हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद छिपा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट फर्स्ट, उसका सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और लेक्चर नंबर 9, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे लेसन चल रहा था स्टैटिस्टिकल एवरेज, उस लेसन के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन उसका थ्योरी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, मीडियन उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारे चल रहा था मोड, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे मोड को फाइंड आउट करते हैं। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। क्लियर? इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे को उसमें ये देखना होता है कि जो वैल्यू दी हुई होती है तो वो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम यानी अधिकतम रिपीट होती है, बार बार अगर कोई वैल्यू आती है तो वो ही वैल्यू हमारी क्या मानी जाती है, मोड मानी जाती है, बहुलक मानी जाती है। क्लियर? अब डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें दो मेथड है आपके, एक है निरीक्षण विधि और एक है समूहन विधि। क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू भी दी हुई होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दी हुई होगी। इट मीन्स अगर देखने से पता चल जाता है, इंस्पेक्शन मेथड मीन्स अगर देखने से हमारे को पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, तो जिसकी सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने जो x का मान होगा वो x का मान ही आपका क्या माना जाएगा, बहुलक माना जाएगा। ये इंस्पेक्शन मेथड तभी काम में आएगा जब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सीक्वेंस में नियमित है। इट मीन्स उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का डिफरेंस है, तो उस केस में हम इंस्पेक्शन मेथड से भी हम मोड निकाल सकते हैं। अगर श्रेणी की जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित नहीं है, इट मीन्स जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो उस केस में जो हम मोड निकालेंगे वो कौन से मेथड से निकालेंगे, समूहन विधि द्वारा, इट मीन्स ग्रुपिंग मेथड। क्लियर? तो खंडित श्रेणी में हम कैसे निकालेंगे, यदि श्रेणी की आवृत्तियां, एक मिनट, इसके अंतर्गत निम्न दो विधियों द्वारा बहुलक की गणना की जाती हैं। फर्स्ट, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। सेकेंड आता है आपके समूहन विधि, ग्रुपिंग मेथड। क्लियर? अभी हमने देखा था, हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं निरीक्षण विधि। इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना होता है, देखना है कि जो श्रेणी की आवृत्तियां है, फ्रीक्वेंसी है, वो सीक्वेंस में है या नहीं है, उसमें डिफरेंस ज़्यादा का है या नहीं है, डिफरेंस कम का तो नहीं है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड काम में लेंगे। इट मीन्स यदि श्रेणी की आवृत्तियां नियमित है तो ऐसी स्थिति में
सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने लिखा गया मूल्य ही बहुलक माना जाता है। क्लियर? यानी कि नियमित है मतलब उसमें डिफरेंस कम का नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, सबसे बड़ी आवृत्ति, इट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके सामने वैल्यू देखनी है हमारे को, अक्स का मान देखना है। जो अक्स का मान आएगा वही हमारा क्या माना जाएगा? बहुलक माना जाएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल से देखें इसको। क्वेश्चन में एक्स और एफ दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। जैसे x की वैल्यू आपको दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1, ये आपको क्वेश्चन माना कि दिया हुआ है। उस केस में अगर हमारे को क्वेश्चन में बोला जाता है कि हमारे को बहुलक कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना, तो उस केस में अगर हम देखें तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 15 आ रही है और उसके सामने x का मान क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 10 माना जाएगा। क्लियर? तो ये है आपके निरीक्षण विधि। इट मीन्स देखने से अगर आपको पता चल जाता है श्रेणी की आवृत्तियाँ नियमित है, नियमित का मतलब उसमें डिफरेंस ज़्यादा का आ रहा है, जैसे 1, 3, 6, 9 सभी में जो डिफरेंस है 15, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया है। तो उस केस में निरीक्षण विधि इट मीन्स देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 15 है और उसके सामने x का मान 10 है। इट मीन्स जो मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 10 माना जाएगा। क्लियर? ये है आपके इंस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट आता है आपके समूहन विधि, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में हमारे को क्या करना है? यदि श्रेणी की जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित नहीं है, इसका मतलब उसमें डिफरेंस ज़्यादा का नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमारे को समूहन विधि उपयोग में लेनी है, यूज में लेनी है। क्लियर? इट मीन्स यदि श्रेणी की आवृत्तियाँ नियमित नहीं है तो ऐसी स्थिति में समूहन विधि द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। जिसमें निम्न समूहन सारणी बनाई जाती हैं। क्लियर? इसमें हमारे को एक टेबल बनानी होगी। वो टेबल हम कैसे बनाएंगे? आपको क्वेश्चन में दो वैल्यू दी हुई होगी x और f। हमारे को क्या करना है? कॉलम बनाने हैं जिसमें फर्स्ट में 1 से 2 जो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी टोटल हमारे को करनी है। फिर सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी ऐसे 2-2 के ग्रुप बना करके हमारे को क्या करना होगा? टोटल करनी होगी। फिर 1 से 3 जो फ्रीक्वेंसी होगी 3-3 के जोड़े बना करके उसकी टोटल हमारे को करनी है। नेक्स्ट 2 से 4 और लास्ट
3 से 5। इस तरीके से हमारे को क्या करना है, 2-2 के 3-3 के जोड़े बनाने के बाद में हमारे को उनकी टोटल करते हुए चलना है। जिसकी टोटल मैक्सिमम आएगी उसको हमारे को रिप्रेजेंट करना होगा किसमें, टेली बार के अंदर। एक कॉलम हमारे को बनाना होगा, कौन सा, टेली बार। उस टेली बार के अंदर उस फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो टोटल करने से जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसमें हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है उसको डिनोट करना है हमारे को टेली बार के अंदर। और फिर जो टेली बार में जो भी लाइंस आएगी उसकी हमारे को टोटल करनी है। फिर इस टोटल में जो सबसे ज़्यादा या बड़ी वैल्यू होगी वही उसके सामने जो x का मान आएगा वही आपका क्या माना जाएगा, बहुलक माना जाएगा। क्लियर। इट मीन्स इसमें हमारे को एक टेबल बनानी होगी, x और f ये दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम और आपको बनाने होंगे। इट मीन्स टोटल 9 कॉलम बन जाएंगे आपके, जिसमें थर्ड कॉलम में आपके फर्स्ट और सेकंड 2-2 के जोड़े बना करके उसके आपको क्या करनी है, टोटल करनी है। इसके बाद में सेकंड और थर्ड, फर्स्ट जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी होगी उसको इग्नोर करना छोड़ना है और 2-2 के सेकंड से स्टार्टिंग करनी है। सेकंड और थर्ड की फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके ऐसे आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, उनकी टोटल करनी है। फिर फर्स्ट को इग्नोर करना, फर्स्ट से थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों की टोटल करके 3-3 के जोड़े बना करके हमारे को इसमें लिखना है। फिर फर्स्ट को छोड़ना है, नेक्स्ट 2 3 4 के जोड़े बनाना है इसके अंदर और 3 से 5 में 3 4 और 5 जो फ्रीक्वेंसी होगी उनको ऐड करते हुए 3-3 के जोड़े बना करके उसमें हमारे को लिखना होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको नोटेशन देना होगा किसमें, टेली बार के अंदर। और टेली बार में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी टोटल यहाँ आ जाएगी। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने देखना है कि x का मान क्या आ रहा है। जो x का मान आएगा वही आपका क्या माना जाएगा, बहुलक माना जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जांपल से देखने से इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। x और f दो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है। x में माने कि दिया हुआ आपको 50 और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4 4 2 और 1। ये क्वेश्चन एक तरह से आपको दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आपको ग्रुपिंग मेथड से अगर बहुलक फाइंड आउट करना है या सिर्फ यही कहा जाता है कि आपको बहुलक इट मीन्स मोड की कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे को देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो x की वैल्यू नहीं देखनी है, हमारे को क्या पता लगाना है, आवृत्ति इट मीन्स फ्रीक्वेंसी नियमित है या नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें तो फ्रीक्वेंसी में अगर 4 6 10 15 16 13 17 जो डिफरेंस आ रहा है 15 16 17 सब में एक का डिफरेंस है, बहुत कम का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी है वो नियमित नहीं मानी जाएगी क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, बहुत कम का आ रहा है। तो उस केस में अगर हमारे को मोड की कैलकुलेशन करनी है तो हमारे को कौन सा मेथड अडोप्ट करना होगा, लेना होगा, इट मीन्स ग्रुपिंग मेथड जो हमने अभी देखा था। तो ग्रुपिंग मेथड से अगर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो उसमें हमारे को एक टेबल बनानी होगी। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी के बाद में 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, 2 से 4 और लास्ट बनेगा 3 से 5। फिर उसके बाद में टेली बार और जो टेली बार में लाइंस आएगी उसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपकी क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। क्लियर। अब हमारे को क्या करना है,
1 और 2 यानी कि 2 2 के हमारे को जोड़े बनाने हैं और उसकी टोटल करनी है। तो 2 के जोड़े बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग इसमें कहाँ से करनी है, फर्स्ट से करनी है। तो 4 + 6 = 10, स्टार्टिंग में इन दोनों के जोड़े बन जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट टू 10 + 15 = 25, 16 + 13 = 29, 17 + 4 = 21 और 2 + 1 = 3। उसके बाद में हमारे को क्या करना है कि जो हमने टोटल की है उस टोटल में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। क्या देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 29। ठीक है, 29 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 29 में हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, क्या देखना है। उसके बाद में 29 के अंदर हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, शामिल किया है। तो 16 और 13 को शामिल किया है। तो हमारे को क्या करना है, 16 और 13 के सामने टेली बार के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। 16 के सामने भी एक लाइन और 13 के सामने भी एक लाइन। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर करना है हमारे को, सेकंड से स्टार्टिंग करनी है और 2 2 के जोड़े बनाने हैं। इट मीन्स 6 और 10 = 16, 15 + 16 = 31, 13 + 17 = 30 एंड देन 4 + 2 = 6। अब इसमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 31। इस 31 में हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है। तो 31 में हमने ऐड किया था 15 और 16 को। तो हमारे को क्या करना है, 15 और 16 की सामने जो टेली बार है उस टेली बार के अंदर हमारे को एक एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन 15 के सामने और एक लाइन 16 के सामने। क्लियर। नेक्स्ट 1 से 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 3 के हमारे को क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं, टोटल करनी है। स्टार्टिंग फर्स्ट से करनी है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4, 6 और 10, इन तीनों के हमारे को टोटल करनी है। और 3 3 के नेक्स्ट 3 3 के हमारे को क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो 4 + 6 = 10, 10 + 10 = 20। इसमें 3 3 की टोटल हो जाएगी आपके, फर्स्ट टोटल आ रही है आपकी 20। फिर नेक्स्ट 3 की टोटल 15 + 16 + 13। तो 15 + 16 = 31, 31 + 13 = 44। क्या आ गया, 44। फिर नेक्स्ट 3 की टोटल 17, 4 और 2, इट मीन्स 23। क्या आ गई टोटल, 23। एक वैल्यू बचती है तो उसको हमारे को छोड़ देना है, क्योंकि एक की टोटल करनी है। पेयर के लिए हमारे को कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। क्लियर। अब हमारे को इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, 44। इसमें हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है। तो इसमें हमने ऐड किया है किस किस को, 15, 16 और 13 को ऐड किया है। ठीक है। तो इन तीनों के सामने हमारे को क्या करनी है, टेली बार में एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 से 4, इट मीन्स 2, 3 और 4, इन 3 3 की टोटल करनी है। फर्स्ट वैल्यू को हमारे को इग्नोर करना, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर करना हमारे को। तो 4 को छोड़ देंगे हम। सेकंड, थर्ड और 4, इन तीनों की टोटल करनी है हमारे को, 6, 10 और 15। तो ये हो गए आपके 31। नेक्स्ट 3 की टोटल वापस 3 3 के पेयर बनाने हमारे को, 16 और 13, 29, 29 + 17, ये हो गए आपके, जस्ट मिनट, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, फिर 16, 13 और 17, 16, 13 और 17, इसकी टोटल आ रही है आपके, ये हो गए आपके 29 + 39 + 7, 9, 16, इट मीन्स 46। क्या आ गई, 46। फिर नेक्स्ट 3 की टोटल 4, 2 और 1, 7। इसमें भी हमारे को क्या देखना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है। तो देखिए अगर, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 46। इसमें हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐड की है, 15, 16 और 13, सॉरी
16, 13 और 17, इसमें हमने कौन कौन सी वैल्यू ऐड की है? 16, 13 और 17, इसको ऐड किया था हमने। तो इस वैल्यू के सामने हमारे को क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। 16 के सामने एक लाइन, 13 के सामने एक लाइन और 17 के सामने एक लाइन हमारे को ड्रॉ करनी है। और लास्ट हमारे क्या 3 से 5, इसका मतलब स्टार्टिंग किससे करनी है? 3 से करनी है, यानी इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड इन दो वैल्यू को हमारे को छोड़ते हुए चलना है। इट मीन्स इन दो वैल्यू को, दो फ्रीक्वेंसीज को हमारे को क्या करना है? इग्नोर करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 3 से करनी है और 3 के पेयर बनाने हैं हमारे को। इट मीन्स 10 + 15 25, 25 + 16 41। इट मीन्स यहाँ पर जो 3 के पेयर बन जाएंगे आपके, उसकी टोटल आ गई 41। वापस नेक्स्ट 3 के पेयर, 13 + 17 = 30, 30 + 4 = 34। यहाँ 3 के कॉलम, 3 की टोटल 34। फिर 2 वैल्यू बच रही है हमारे पास में। टोटल करने के लिए 3 वैल्यू हो तो ही तभी हमारे को क्या करनी है? टोटल करनी है। 2 ही वैल्यू बच रही है, इसका मतलब इसकी टोटल हमारे को नहीं करनी है। अब इन दोनों में देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 41 आ रही है। 41 आ रही है तो इसमें हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था? 10, 15 और 16, इन तीनों को ऐड किया था हमने। तो इन तीनों के सामने हमारे को क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ 4 पहले से हो गई आपके, तो इसको क्रॉस करना है। ठीक है, 5th लाइन को क्या करेंगे? हम क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। और टेली बार के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसकी हमारे को टोटल करनी है। जैसे इसमें 1 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1, 3 है तो 3, यहाँ कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 1 हमने क्रॉस कर दिया तो टोटल कितनी हो गई? 5, यहाँ 3 और लास्ट आपके 1। इसमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो 5 के सामने मान क्या आ रहा है आपके? 30। 5 के सामने हमारे को देखना है कि x का मान क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। टेली बार की जो टोटल करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आ रही है आपके 5। तो हमारे को देखना है कि 5 के सामने x का मान क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 30 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 30 माना जाएगा। क्लियर? ये है आपके ग्रुपिंग मेथड। तो हमारे को क्या करना है ग्रुपिंग मेथड के अंदर कि यदि श्रेणी की आवृत्तियां नियमित नहीं है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी देखनी है। अगर वो नियमित नहीं है तो उस केस में हमारे को क्या करना है? ग्रुपिंग मेथड काम में लेना है। ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या आ रही है? 17 आ रही है। तो उसके सामने x का मान क्या आ रहा था? 40 आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुलक क्या माना जाता है? 40 माना जाता। तो फिर आपका इक्वेशन क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, वो नियमित है या नहीं है। नियमित मीन्स उसमें डिफरेंस ज़्यादा का है या नहीं है। अगर डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है तो इसका मतलब वो नियमित नहीं है। क्लियर? तो इसमें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज़्यादा का नहीं आ रहा था, 15, 16, 13, 17। तो 15, 16, 17 एक तरह से डिफरेंस 1, 1 का ही आ रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हमारे को ये क्या मानना है कि इसमें डिफरेंस जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित नहीं है। उस केस में हमारे को ग्रुपिंग मेथड यूज में लेना है। और ग्रुपिंग मेथड में हमारे को इस तरीके से क्या करना होगा? टेबल बनानी होगी। और टेबल में टेली बार के अंदर जो वैल्यू आएगी उसकी टोटल करनी है। टोटल में देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी टोटल आ रही है, वैल्यू आ रही है। तो उसके सामने हमारे को क्या देखना है? x का मान देखना है। x का मान जो भी होगा वही आपका क्या माना जाएगा? मोड माना जाएगा। क्लियर? ये है आपके ग्रुपिंग मेथड के अंदर बहुलक की गणना। ये आपकी खंडित श्रेणी कंप्लीट हो जाती है। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट आता है आपके कंटिन्यूस सीरीज, अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम मोड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
क्लियर। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना होगा कि सबसे पहले देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे को जो इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। अब कंटिन्यूस सीरीज मीन्स क्या हो गया कि उसके अंदर आपको क्लास दी हुई होगी, तो कंटिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने जो क्लास आएगी वो क्लास आपका क्या माना जाएगा, मॉडल ग्रुप माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मॉडल ग्रुप माना जाएगा। फिर एक फॉर्मूला यूज में लेना है हमारे को, उस फॉर्मूले से हमारे को क्या करना है, मोड की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर। इट मीन्स इसके अंतर्गत सर्वप्रथम निरीक्षण अथवा समूहन विधि द्वारा बहुलक वर्ग निर्धारित किया जाता है। निरीक्षण अथवा समूहन विधि द्वारा बहुलक वर्ग निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात निम्न सूत्र से बहुलक की गणना की जाती है। क्लियर। हमारे को देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। अगर इंस्पेक्शन मेथड से अगर हमारे को पता चल जाता है तब तो उसके सामने जो क्लास होगी वही आपका मॉडल ग्रुप माना जाएगा। अगर इंस्पेक्शन मेथड से पता नहीं चलता है, श्रेणी की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर नियमित है तो उस केस में इंस्पेक्शन मेथड से पता चल जाएगा, और अगर नियमित नहीं है, डिफरेंस बहुत कम का है, तो उस केस में आपको ग्रुपिंग मेथड इट मीन्स समूहन विधि द्वारा क्या करना होगा, बहुलक वर्ग निर्धारित करना होगा। और ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग जो मॉडल ग्रुप आएगा उसके बाद में फॉर्मूले में उसको जो वैल्यू होगी उसको फीड करना है और आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। फर्स्ट ए है आप इसमें, यदि श्रेणी आरोही क्रम में हो, किसमें हो, आरोही क्रम इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारे को सीरीज दी हुई है तो उस केस में हम जेड किससे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्लियर। ये फॉर्मूला तो तब काम में आएगा यदि जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। बी, यदि श्रेणी अवरोही क्रम में हो, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हमारे को क्या करना है, z इज इक्वल टू L2 और माइनस, जैसे हमने मीडियन में देखा था। मीडियन में भी अगर आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो L1 प्लस का साइन आता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L2 माइनस का साइन आता है। उसी प्रकार बहुलक में भी यदि जो सीरीज आपको दी हुई है, क्लास जो दी हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तब तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई से बहुलक निकालना है। और यदि जो सीरीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L2 माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्लियर। ये दो फॉर्मूले हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर सीरीज दी हुई है तब तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज में आएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्मूला हमारे को यूज में लेना है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप,
L2 upper limit of model group, F1 frequency of model group, जो मॉडल ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी F1, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल ग्रुप। मतलब कि जो मॉडल ग्रुप आया है आपके उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी F0 आपके, और जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी आपके F2। फ्रीक्वेंसी F2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल ग्रुप। और I मीन्स क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्लियर? ये आपकी वर्डिंग हो गई। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। X और F दो वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। उन दो वैल्यू में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे माना कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और माना कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी हुई है ये, माना कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको मॉडल यानी कि मोड कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हमारे को कैसे करना होगा? देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है और उसके सामने जो क्लास आ रही है वही आपकी क्या मानी जाएगी? मॉडल ग्रुप मानी जाएगी। हमने देखा है कि अखंडित श्रेणी में मोड की जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना होता है? मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो देखने से हमारे को पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या आ रही है? 50 आ रही है, क्योंकि जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो ज़्यादा का है। तो इंस्पेक्शन मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इंस्पेक्शन मेथड से हमारे को देखने के बाद में ये पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा 50 आ रही है। उसके सामने क्लास क्या आ रही है? 30 to 40 आ रही है। तो ये आपकी क्या माना जाएगा? मॉडल ग्रुप माना जाएगा। इट मीन्स सबसे पहले हमने मॉडल ग्रुप फाइंड आउट कर लिया, किससे? इंस्पेक्शन मेथड से। मॉडल ग्रुप बाय इंस्पेक्शन मेथड इज इक्वल टू 30 to 40। क्लियर? मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करने के बाद में फॉर्मूले के अंदर हमारे को जो जो वैल्यू चाहिए वो हमारे को क्या करनी है? डिनोट करनी है। जैसे जो फॉर्मूला यूज में आएगा वो क्या आएगा? सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स जो फॉर्मूला यूज में आएगा वो आएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्लियर? अब हमारे को फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? F0, F1, F2 और L1 चाहिए। ये सब कौन सी चाहिए? मॉडल ग्रुप का चाहिए। क्लियर? तो अगर हम देखें तो 30 to 40 हमारी क्लास है, तो इधर की वैल्यू को तो हम क्या कहते हैं? L1, और इधर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? L2। इट मीन्स जो L1 है वो क्या मानी जाएगी? हमारी 30 मानी जाएगी। क्लियर? अब चाहिए हमारे को F0, F1 और F2। तो हमारे को सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि
कि जो मॉडल ग्रुप आया है, क्या ध्यान में रखना है, जो मॉडल ग्रुप आया है उससे जस्ट पहले और मॉडल ग्रुप और उसके जस्ट बाद 3 जगह हमारे को क्या लिखना है, एफ लिखना है। क्या लिखना है, एफ लिखना है तीनों जगह, मॉडल ग्रुप के ऊपर, मॉडल ग्रुप से जस्ट पहले और मॉडल ग्रुप के जस्ट बाद में, तीनों जगह एफ एफ लिख दिया हमने। हमारे को कौन सी चाहिए, 0 1 और 2 चाहिए, तो हमारे को स्टार्टिंग किससे करनी है, 0 से करनी है, 0 1 और 2, बस खत्म। क्या करना है हमारे को, सबसे पहले मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 50 आ रही है, तो उसके सामने क्लास क्या हो गई, 30 to 40 हो गई। अब 30 to 40 हमारी क्लास आ गई, यानी कि जो मॉडल ग्रुप आ गया, तो मॉडल ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में हमारे को F0 F1 F2 I और L का मान चाहिए। तो 30 to 40 में लोअर लिमिट क्या आ रही है, 30 आ रही है, इसका मतलब ये तो आपके लिए क्या हो गई, L1 हो गई। फिर उसमें 3 F का मान चाहिए हमारे को, एक तो 0 चाहिए, 1 चाहिए और 2 चाहिए, F0 F1 और F2 चाहिए। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले जो मॉडल ग्रुप आया है उस मॉडल ग्रुप के साथ में, उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद 3 जगह हमारे को क्या करना है, F F F लिखना है। क्लियर, 0 1 2 चाहिए, तो हमारे को स्टार्टिंग किससे करनी है, 0 से करनी है, तो पहले 0 फिर 1 और उसके बाद 2, बस खत्म। आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी अगर जो अपन ने वर्डिंग लिखी है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो हमने लिखा है कि जो F1 है वो जो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, जो मॉडल ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 मीन्स मॉडल ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी और F2 मीन्स मॉडल ग्रुप से बाद वाली फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो अब जो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास में, उसको मेरे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है। F1 है 50, F0 है 20, 2 F1 इट मीन्स 2 इंटू 50 माइनस F0 क्या है 20 माइनस F2 30 इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल। जो हमारा मॉडल ग्रुप आया 30 to 40, उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो क्लास इंटरवल माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 10 माना जाएगा। आया समझ में नहीं आया? तो मॉडल ग्रुप में जो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 है आपके 30 प्लस F1 है आपके 50 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 10। इट मीन्स L1 है आपके 30। अब हमारे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 30 प्लस पहले ये वाला पोर्शन हमारे को सोल्व करना है, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो हमारे को इसमें क्या करनी है, प्लस करनी है। क्लियर, तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 100 माइनस 20 माइनस 30 इट मीन्स माइनस के 50 इंटू 10 इट मीन्स 30 प्लस 30 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इट मीन्स ये क्रॉस हो जाएगा आपके 6 टाइम 30 डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स 6 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। ये आपका क्या माना जाएगा, मोड माना जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मोड को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें हमारे को फ्रीक्वेंसी देखनी है कि फ्रीक्वेंसी नियमित है या नहीं है। क्लियर, उसके बाद में हमने देखा है कि जैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमने बहुलक कैलकुलेट किया था, उसी प्रकार इसमें भी हमारे को पहले इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना है, मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में देखना है कि जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L1 की जगह क्या आ जाएगा, L2 और प्लस की जगह साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अखंडित श्रेणी में बहुलक की कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके इस लेसन के स्टैटिकल एवरेज के तीनों टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट में हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, वो भी हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों में देखा है।
इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मीडियन देखा है, वो भी हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में देखा है। और आज हमने जो मोड देखा है वो भी हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में देख लिया। इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ देखना है कि जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं वही वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी, बहुलक मानी जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित है या नहीं है। नियमित है तब तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होगी वही आपकी क्या मानी जाएगी, बहुलक मानी जाएगी। और अगर देखने से पता नहीं चलता है तो हमारे को क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड यूज में लेना है। ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमने अभी देखा था कि एक टेबल बनानी होगी। टेबल में सबसे ज़्यादा लास्ट में जो टोटल करते हैं टेली बार के, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है उसके सामने जो अक्स का मान होगा वही आपका क्या माना जाएगा, मोड यानी कि बहुलक माना जाएगा। और अखंडित श्रेणी में निरीक्षण विधि या समूहन विधि, इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड से हमारे को क्या करना है, सबसे पहले मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करना है। और मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करने के बाद में हमारे को क्या करना है, फॉर्मूला यूज में लेना है। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये वाला फॉर्मूला, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो यहाँ L1 की जगह L2 आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये आपका पूरा मोड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके मीन, मोड और मीडियन तीनों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन से हम करेंगे वो इसके बाद वाले यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।